नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो इस बारे में है कि जब आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई कफ जमा हो जाता है या सिस्ट क्रिएट हो जाती है और आपके बॉडी के अंदर वो सिस्ट एक पार्ट को पूरा कवर कर लेती है, तब किस तरीके से आपकी बॉडी को किस तरीके से वो सिस्ट या वो म्यूकस कफ जो जमा होता जाता है। फर्स्ट स्टेज पे कफ है, फिर वो एक म्यूकस बन गया और फिर वो एक सिस्ट का रूप ले लेता है या एक सिस्ट डायरेक्टली क्रिएट हो गई, तब किस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर उसका हार्म होता है। अगर वो बॉडी के किस पार्ट में है, क्या उसका फंक्शन है, किस तरीके से वो बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से बिना कोई आपको हार्म पहुंचाए, बिना कोई आपको किसी तरीके की ट्रबल में हुए, आप उस प्रॉब्लम से, उस म्यूकस से या सिस्ट से किस तरीके से आप पूरी तरीके से रिकवर हो सकते हैं। रेकी में इसका बहुत अच्छा सल्यूशन है। सर्जरी में, एलोपैथी में तो आप जानते हैं, जाकर आप सर्जरी कराएंगे और वो उस पार्ट को, उस सिस्ट को और उसके साथ जो आसपास का पार्ट होता है उसको कट कर देंगे। लेकिन रेकी में इसका जो ट्रीटमेंट है वो है, रेकी की जो सर्जरीज़ होती हैं, साइकिक सर्जरीज़, वो इसका ट्रीटमेंट का तरीका होता है, जिसमें आपकी जो हम सर्जरी करते हैं साइकिक सर्जरी, उसमें हम अंदर जा कर के आपकी बॉडी, जो आउटर बॉडी है, जो अंदर से सिस्ट जहाँ क्रिएट हुई है, वो सारा जहाँ सिस्ट क्रिएट हो गई आपकी बॉडी में और जहाँ वो इफ़ेक्ट कर रही है, हम डायरेक्ट सर्जरी से आपके सिस्ट पे पहुँचते हैं और आपके सिस्ट पे पहुँच के जहाँ वो सिस्ट ने जो बॉडी पार्ट में अटैच्ड है या उसके आसपास है, जैसे ओवरी के आसपास हो या फिर आपके लंग्स में हो या फिर आपके और किसी पार्ट में हो, तो उसको, सिस्ट को डायरेक्टली हम साइकिक सर्जरी के थ्रू पहुंचकर उस सिर्फ सिस्ट को हम निकाल देते हैं अंदर से, और उसमें आपकी बॉडी पर कोई कट नहीं आता है। कोई सर्जरी, ओपन सर्जरी नहीं होती जिसमें आपकी बॉडी पे कट डाला जाए या कोई लेज़र का कुछ करा जाए जिसके अंदर जाके वो वायर अंदर जाकर या वो लेज़र अंदर जाकर के आपकी बॉडी में वो उस चीज़ को निकाल रहे, वो नहीं होता। ये सारा साइकिक सर्जरी होती है जिसमें पावर के थ्रू हम अंदर जाकर आपकी बॉडी से वो सिस्ट को या वो क्लॉट हो या वो कोई ट्यूमर हो, उसको हम निकाल देते हैं और उसको पूरा आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसको। और जो आसपास का एरिया होता है उसको भी हम आगे की कुछ दिनों की हीलिंग के थ्रू उस सारे पार्ट को हील कर देते हैं जो उस म्यूकस की वजह से या सिस्ट की वजह से इफ़ेक्ट हो गया होता है, जो उसमें डैमेजेस आ गए होते हैं, स्वेलिंग आ गई होती है, जो म्यूकस जमा होके जो आसपास का एरिया जो गल जाता है, सारा सड़ जाता है, उसको भी सारा हम काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। रेकी में, रेकी से उसकी हीलिंग होती है, उसकी पूरी रेजोनेशन होता है, उसको पूरा वापस से रेकी उसको पूरा वापस क्रिएट कर देती है तुरंत। उसको ज़रूरत नहीं होती कि उसको काट के फेंकना पड़े। और जो सिस्ट वगैरह होता है उसको पूरा रिमूव कर, सिस्ट जो होती है जो अंदर जा कर के आपकी बॉडी में कहीं पे क्रिएट हो गई, चाहे वो लंग्स में हो, चाहे वो चेस्ट में हो या वो ओवरी के आसपास हो या वो यूट्रस के आसपास हो या यूट्रस के ऊपर हो, अंदर हो, तो जो किसी भी पार्ट में हो, किडनी में हो या आपके दूसरे किसी ऑर्गन में हो, रेकी में डायरेक्टली उस तक हम पहुंचते हैं। ऊपर की बॉडी पर, आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन पर कोई कट नहीं लगता है, ना यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, ना आपकी ओवरी रिमूव करना पड़ता है, और आपके वो पार्ट्स सारे बचते हैं और आपके किसी भी तरीके के कोई हार्मोन्स पे, आपके ऑर्गन्स पे किसी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं आता रेकी से। और वो जो सिस्ट है या क्लॉट है या फिर वो और कुछ भी जो ट्यूमर क्रिएट हो गया है या कोई बोन एक्सटेंड हो गई है, सभी टाइप की सर्जरीज़ रेकी में करी जाती हैं साइकिक सर्जरी में, और उस चीज़ को निकाल दिया जाता है। और एक सर्जरी में नहीं होता है ये चीज़, इसके लिए हमें साइकिक सर्जरी में मल्टीपल सर्जरी, जैसे
3-4 सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई या 8-10 सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई, तो इस तरीके से मल्टीपल सर्जरी से उसको जाके निकाल देते हैं बाहर। और पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई पेन, कोई कट, कोई सर्जरी, कुछ भी ज़रूरत नहीं होता, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो लाखों का खर्चा होता है प्रैक्टिकल सर्जरी में, वो नहीं होता है, और ना किसी तरीके का आपकी बॉडी को कोई हार्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। ये था आपका कि कोई भी तरीके किसी स्टोन क्लॉट हो या फिर कोई ट्यूमर हो, उसको किस तरीके से रेकी रिमूव करती है।